हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी नेगी और मैं रिकनी खाल के पैनो घाटी के एक सुंदर से गांव डल्ला और गाड़ियों पुल में रहती हूँ। दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 10 बजे से। बाकी तो घर का मतलब झाड़ू पोछा नाश्ता उस्ता सब कुछ हो गया है। अब रह गया दूध लाना, तो पहले मैं दूध ला रही हूँ, उसके बाद माही के कपड़े हैं तो वो धोंगी। अभी मैं नहा नहीं रखी हूँ तो फिर तब बाकी तो माही भी अभी उठ गई है, मतलब उसको सुलाने की कोशिश करी मैंने, लेकिन नहीं सोए। वो आप बोल देगी वो थोड़ी देर में परेशान करेगी कि सुला दो मेरे को। तो फिर फिलहाल तो वो बाहर खेल रही है टोनी के साथ। और अभी चलते हैं फिर हम दूध लेने के लिए। माई के पापा तो नाश्ता करके शायद फिर से अमृत सरोवर में चले गए हैं। बाकी तब दोस्तों हमारे घर में आज मीटिंग है। ब्लॉक से आएंगे शायद 4-5 आदमी जितने होंगे 11 साढ़े 11 बजे तक तो मीटिंग है। तो हमारे गाँव के भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो बाकी तो फिलहाल तब फिर मेरे को चाय हुई, तब उनका मतलब व्यवस्था देखना पड़ेगा, है ना। तो फिर इसलिए मैं फटाफट से अपना जो काम है उसको निपटा देती हूँ। तो फिलहाल दोस्तों मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। और इसको देखो दोस्तों ज़रा क्या कर रखा है इसने, पूरी मतलब मिर्ची गिरा दी है और उसके बाद मेरे को भी हल्ला कर रही है। और दोस्तों ये देखो मेरी मम्मी इसके लिए ये ला रखी है। और इधर पीछे मैंने नाम लिखा रखे हैं, मायरा नेगी, मीनाक्षी नेगी, खुशेंदर नेगी। और इसको अभी पता भी नहीं है कि क्या लिख रखे हैं। ये तो गंदू है, बस इसको उल्टा काम करने आते हैं और कुछ नहीं। इनको उठा लेती हूँ, फटाफट से चलती हूँ तब दूध लेने के लिए। हो दोस्तों भाभी आज फिर आ रखी है, हमारे लिए केले ला रखी है, देखो। अपना नाम बोला है वो ले वो ना। अच्छा जी, हम बहुत आराम है। तो दोस्तों मीटिंग हो रही ना रूम, तो वो आ गए हैं शायद ब्लॉक से वो लोग, उनकी गाड़ी आ रखी है। तो यहीं इधर के साइड हो रही है तब मीटिंग वगैरह। तो मैंने बना रखी है चाय, चलती हूँ मैं थोड़ा चाय देने के लिए। ये बिस्किट रखे हैं, चाय। दोस्तों हम थोड़ा अमीर हो गए हैं तो हम मानते हैं बड़े बड़े। तो दोस्तों चलती हूँ मैं फिर चाय देने के लिए। तो दोस्तों बना लिया मैंने खाना और बाकी तब नहा भी गई हूँ मैं। माही को भी नहलाया, उसके बाद उसको सुला दिया है। और बाकी जो मीटिंग हो रही थी वो तो ख़त्म हो गई है। वो लोग तो चले गए हैं जो ब्लॉक से आ रखे थे, लेकिन अभी इसके पापा और हमारे गांव के हैं एक दो, मतलब वो मेरे चाचा और एक और हैं, तो वो तो अभी नीचे वाले रूम में बैठ रखे हैं जहाँ मीटिंग हो रही थी। अभी तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों कि मेरे को मतलब अभी पता चला, और जो वो भाभी है दुख के साथ बोलना पड़ रहा है मेरे को कि हमारे गढ़ वालियों को हो क्या गया है। मेरे समझ में नहीं आ रहा सही में, क्योंकि हम मतलब जो हम जहाँ रहते हैं इसको देवभूमि उत्तराखंड बोलते हैं, जहाँ मतलब देवी देवताओं का वास है। और उसके बावजूद भी ये गढ़वालियों को हो क्या गया है। जो हमारा यहीं पे कॉलोनी है, जो लोग मेरी वीडियो मतलब मेरे एरिया के देख रहे हैं वो सब जानते कॉलोनी कहाँ है, द्वारी के ही। अभी उस भाभी से मैंने जानकारी ली, क्योंकि मुझे पहले से थोड़ा डाउट था लेकिन मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया। लेकिन मैंने अब उस भाभी को पूछा तो वो मतलब वो रियली बात है। तो वो रियल बात ये है दोस्तों कि मतलब कोटद्वार से कि कहाँ से आते हैं, और महीने में मतलब शनि या एतवार को आते हैं। तो वो लोग पता क्या है, वो ईसाई धर्म के हैं और वो ना इन लोगों को भटका रहे हैं कि अपने जो मतलब देवी देवता हैं उनको मत पूजो, और मतलब उनकी मतलब पूजा वूजा कुछ मत करो, और उनको मतलब छोड़ो, और अपने धर्म में उनको कर रहे हैं। तो वो रूम में जाते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं और मोमबत्तियाँ जलाते हैं। और वो भाभी बता देती मेरे को, नहीं तो मेरे को मतलब क्या पता, क्योंकि वो भाभी बस वहीं से है। और खुद उस भाभी की सासू है जो ना, वो भी जाती है वहाँ प्रार्थना करने के लिए। तो दारू होता है जो ना, शराब, तो वो सब कुछ चढ़ाते हैं और मतलब इनको सबको भटका रहे हैं कि हमको। तो
उनका मतलब यही है कि अपने धर्म को छोड़ो। जब वो एक फुल मतलब ईसाई बन जाएंगे तो वो हिंदू धर्म से ही छूट जाएंगे, है ना। काम मत करो, और कोई भी मतलब ऐसे आ रहा है गाँव में ऐसे, तो उनको सीधे भगा दो। जो कोई भी ऐसे आ रहा है हमको अपने धर्म से विमुख कर रहा है, तो मतलब ये गलत बात है। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से हो सके तो इस बात पे मतलब गौर करना आप लोग भी, और इस बात को मतलब ये इस काम को रोकने में सहायता करना दोस्तों। और हम सब चाहते हैं, और मतलब अभी ये बात ना मतलब सही में वो भाभी बोल रही थी कि अब पता नहीं उनका अंदाज सही है कि नहीं है, लेकिन वो तो 1 साल बोल रही थी। लेकिन पता नहीं है मेरे को कि 1 साल से आते, 1 साल कम नहीं होता, एक दिन भी बहुत ज़्यादा होता है। कि एक दिन भी कोई बाहर का आदमी आ रहा है और हमको बोल रहा है कि तुम को अपने महादेव को मत मानो, अपनी देवी माता को मत मानो, अपना हमारे जो मतलब पुराने देवी देवता हैं जिनका मतलब हम पे हमेशा आशीर्वाद है, जिनकी वजह से हम हैं, तो उनको मतलब छोड़ दो। ऐसे कोई हमको बोले तो हमको कितना क्रोध आता है, कितना गुस्सा आता है। लेकिन दोस्तों, ये इन लोगों को पता नहीं कि उन्होंने क्या दे रखा है, कुछ जादू कर दिया है उन पे, कि कुछ पैसे उसे दे रखे हैं, कि कुछ किस कारण से। ये उस भाभी ने ये तो नहीं बताया मैंने, और ये पूछा भी नहीं, क्योंकि वो मतलब थोड़ी देर ही रही तो मैंने मेन बात पूछी कि ये बात रियल है क्या, तो वो बोल रही थी ये बात सही में ही है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को प्लीज़ आगे पहुंचाए, और ताकि मतलब ऐसे हमारे उत्तराखंड के इतने भोले वाले लोग वो इन बातों में ना। वो भाभी खुद बोल रही थी कि मतलब हम भी यही चाहते हैं कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और पुलिस आए और उन पे कार्रवाई करे, ये ताकि इस काम पे रोकथाम लगे। और मैंने तो उस भाभी को बहुत सारा डांटा, मैंने इतना डराया ना उन भाभी को, तो मैं सही में मैंने डराया भी उनको कि क्यों कर रहे हो तुम ये सब। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया आराम से बिठा के, और मैंने सोचा था कि आज मैं इसको पूछूंगी कि ये बात सही है या नहीं। तो फिर उस भाभी ने बोली दिया, मतलब पहले तो बोल रही थी कि ऐसे, फिर वो मतलब उसने बता दिया, क्या पता उसको भी अपना डर हो कि मतलब कहीं बाहर जाए ये बात तो फिर कोई उसको कुछ बोल दे वो लोग, है ना। लेकिन वो भी चाहते, वो तो बोल रही थी कि उनको चटियल चटा ले, लेकिन अब मैं ऐसे क्या बोलूं। लेकिन दोस्तों, वैसे हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, धर्म तो वो अपना खराब कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अगर धीरे धीरे करके पूरा गाँव हो रखा है वो उनके साइड, और धीरे धीरे करके ऐसे ही हमारे उत्तराखंड के सब ऐसे हो जाएंगे, तो फिर जो हमारे देवी देवता हैं उनको पूजेगा कौन। बात ये है। और ये बाड़ा भी हमारे गांव के हैं। ये देखो दोस्तों, बहुत भयंकर बारिश पड़ गई है, और अभी तो कम हो गई है थोड़ी, लेकिन जब उस टाइम पे शुरू में गिरी थी तो इतनी भयंकर आ गई थी। और दोस्तों, जो मैं बता रही थी कि जिस गांव के लोग ये ऐसे मतलब दूसरे धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो वो ये पहाड़ी है ना जो ये वाला, तो यहाँ के हैं दोस्तों। और ये इस गांव का नाम कॉलोनी है, तो यहीं के हैं वो। बाकी तो देखो दोस्तों, मौसम का हाल पूरा कोहरा लग गया है उन गाँव में। तो खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम तो नहीं किया, क्योंकि माँ ही उठ गई थी, तो इसलिए मैंने उसको दूध दिया, और 3 तो बज गए थे खाना वाना खाते। उसके बाद बर्तन वर्तन धोए, तो फिर नहीं किया आराम। और ताऊ जी मतलब हमारे यहीं के हैं डल्ला के, तो ताऊ जी भी हैं वहीं हमारे घर में थे, और चाचा जी भी, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश पड़ गई थी तो बस उनके सामने थोड़ी देर ऐसे बैठे रह गए। और तब तक मतलब हमारे इधर के जुई गांव है, तो वहाँ से मतलब कोई आ गई, उनको हमने दीदी उदी बोलना है कुछ ऐसा लेडीज़, तो उनको कुछ काम था इसके वापस से, तो तब आ गई। और अब बनाया मैंने चाय बना लिया, उनको देती हूँ मैं चाय दोस्तों फ़िलहाल। आज तो दोस्तों मेहमानों की कतार ही लगी पड़ी है, तो मैं देती हूँ उनको चाय। तो दोस्तों, बारिश के बाद शाम का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, साफ सा हरा भरा मौसम। और देखो, नदी तो फिर से आ गई। नदी वैसे काफ़ी आ रखी थी, नदी तो थी लेकिन ना, क्योंकि यहाँ इस पहाड़ी के पीछे रजबो गांव है ना, तो वहाँ के लिए अभी नई सड़क कट रखी है, तो वहाँ से जो मिट्टी वगैरह होता है ना, तो बारिश की वजह से सीधे इसी नदी में मिलता है, तो इसलिए इसके कारण से नदी एकदम से मटमैली हो जा रही है। बाकी तो मैं और मेरी मायरू यहाँ छत में आ रखे हैं। बम हो जाता लीजिए दिया, तो बस हम थोड़ी देर आ रखे हैं। बाकी 200 पी लिया हमने चाय, और मेरे चाचा भी चले गए हैं, और
ताऊ जी भी चले गए हैं, जो डल्ला के ही हैं वो भी, और वो दीदी भी चली गई जूही, वहाँ है जूही उस पहाड़ी के पीछे। और वो गई ना तो वो ना हमारे चप्पल ही ले गए, क्योंकि माई के पापा के भी और उनके चप्पल भी हरे ही थे, तो वो ना इसके पापा के चप्पल ले गए और अपने चप्पल यहीं छोड़ गए। पता नहीं यार लोग क्यों ले जाते हैं ऐसे, अपने चप्पल भी नहीं पहचान पाते हैं, है ना, सुधी मुधी ले जाते हैं, हमारे चप्पल ले गए। कई बार हुआ, हमारे यहीं की डल्ला की है एक, मतलब क्या बोलना है, सास जी तो बोलना होगा, है ना, तो वो गए हमारे चप्पल और अभी तक वो वापस भी नहीं आए, और उनके चप्पल यहीं हैं, क्या बोलें तब, है ना। तो फिलहाल तब दोस्तों देखती हूँ, तब मैं माही के कपड़े हैं कुछ तो उनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो छोटे छोटे हो गए हैं उनको अलग कर रही हूँ। बाकी तो मैंने पहले कर लिए थे, लेकिन कुछ कुछ और हो गए हैं तो उनको मैं कर लेती हूँ, जो और कपड़े हो गए हैं छोटे से। बाकी तब दोस्तों मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं लेती हूँ आपसे विदाई, फिर मिलते हैं नई शुरुआत में नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।